रहीम। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि रीएलोकेशन के हवाले से जो फॉर्म फिल करना है और पीमा को आपने सेंड करना है उसका प्रॉपर तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र जैसे कि ये गूगल क्रोम है, इसको ओपन करना है। ब्राउज़र के ओपन होते आपने यहाँ पे पीमा लिखेंगे तो ये लिंक आपके सामने आ जाएगा। इस लिंक में नोटिफिकेशन पे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीएलोकेशन ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल चेन और ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीएलोकेशन इंडिविजुअल एप्लीकेशन, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनमें से जिस फॉर्म को चाहें उसको डाउनलोड कर लें। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स के हवाले से इसको डाउनलोड करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको डाउनलोड किया, ये देखें ये नीचे डाउनलोड होके आ गया। यहाँ से ये एरो पे क्लिक करें और शो इन फोल्डर कर लें या यहाँ पे क्लिक करके इस फॉर्म को ओपन कर लें। जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल आपके सामने ओपन होगी जिसमें आप जो भी टाइप करना चाहें वो आप टाइप कर सकते हैं। और इसमें आपने फॉर्म को बाकायदा टाइप ही करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप डेट है तो डेट आप ऐड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 07/07/2022। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट, जो भी आपका नेम है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे काशिफ अली ऐड कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे फादर नेम ऐड होगा। फादर नेम फॉर एग्ज़ाम्पल समथिंग, जो भी नाम आप ऐड करना चाहें, ठीक। उसके लिए यहाँ पे एड्रेस आएगा, हाउस नंबर एटसेट्रा, जो भी, यानी कंप्लीट यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है। तहसील लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, यानी ये सारे का सारा आपने यहाँ पे टाइप करना है। और टाइप करने के बाद इस फॉर्म को कम्प्लीटली, इसमें जितनी भी जगह पे आपकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी आपने यहाँ पे टाइप करनी है। और टाइप करने के बाद इस फाइल को आपने सेव कर लेना है, फाइल, और ये सेव। ये फ़ाइल सेव होने के बाद आपके पास सॉफ्ट कॉपी आ गई है। जैसे फ़ाइल जो है इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप देखेंगे कि ये फ़ाइल चूँकि आपने डाउनलोड की थी इसलिए ये मोस्ट प्रोबेबली ये डाउनलोड के फ़ोल्डर में होती है। डाउनलोड के फ़ोल्डर में ये फ़ाइल पड़ी हुई है आपकी। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपने इसमें जितना कुछ भी अपना डाटा जो ऐड किया हुआ था वो इस पे डाटा इस वक्त ऐड हुआ होगा। जैसे मैंने ये डेट वगैरह ऐड की, लेकिन आपने इस सारी फील्ड में जो जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, जो जो आपके रेलेवेंट है, आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और फिर इसको सेव कर लेना। जब इसको सेव कर लेंगे आप तो ये जो वर्ड की फ़ाइल है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये वर्ड की फ़ाइल आपकी सॉफ्ट कॉपी है। आपने अपने ईमेल एड्रेस को ओपन करना है। अपना जो ईमेल है, जीमेल का हो, याहू का हो, उस ईमेल को ओपन करके आपने इस ईमेल पे हमें ईमेल कर देनी है। ये जो लिखा हुआ है pima-reallocation@gmail.com, इस पे आपने हमें ईमेल में ये जो फ़ाइल है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है, इसको अटैच करके भेजना है। इस पहली बात ये होगी कि सॉफ्ट कॉपी हमारे पास इस तरह से पहुंचेगी। अब आ गई हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी के लिए आपने इसी फ़ाइल का प्रिंट ले लेना है। इसी फ़ाइल का प्रिंट लेके पेपर के ऊपर आ जाएगा तो उसके ऊपर आपने अपने साइन करने हैं। और साइन करने के बाद जो पीमा का एड्रेस है, जो कि ये वाला लिखा हुआ है 50 बाबर ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन, लाहौर, इस एड्रेस पे आपने इसकी हार्ड कॉपी सेंड करनी है। जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा हुआ सारा कुछ है, ये सॉफ्ट कॉपी है। इसको आपने अटैच करना है ईमेल के साथ, और जो आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे वो इसकी हार्ड कॉपी होगी और वो आपने भेजनी है इस एड्रेस के ऊपर। होपफुली मेरे ख्याल में आपको ये सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो जितनी भी एप्लीकेशन इस तरह से हमारे पास रिसीव होंगी वो एंटरटेन की जाएंगी। अब ये सॉफ्ट और हार्ड कापी दोनों का आपको समझ आ गया कि सॉफ्ट और हार्ड कापी जो है ये आपने किस तरह से भेजनी है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है इसके नीचे चेक लिस्ट दी गई है। सबसे एंड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये चेक लिस्ट दी गई है।
बाकी आपने एप्लीकेशन फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी तो हमें भेज देनी है। जब आपने हार्ड कॉपी भेजनी है तो उसके साथ ये जितनी भी चेकलिस्ट में आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या आपसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपने हार्ड कॉपी में हमें साथ लगा के भेजनी है। सॉफ्ट कॉपी में आपने हमें एप्लीकेशन वगैरह भेज देनी है, हार्ड कॉपी के साथ ये सारी चीज़ें आपने हमें लगा के भेजनी है। होपफुली इंशाल्लाह आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।